How's everyone feeling? Well, it's just the beginning. और आज मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. इफ यू रिमेंबर, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका की काफ़ी फेटी लगाई थी विद सो मेनी रन्स ऑन द बोर्ड. सो वो उनका स्टार्ट बहुत अच्छा है, मगर ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपना अकाउंट खोलना है. वो अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ हार चुके हैं. सो टुडे लखनऊ में सब एक्शन होगा. और अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. और जब पूछा गया कैप्टन से, उन्होंने बोला था कि आई एम नॉट टू श्योर कि पिच किस तरह बिहेव करेगी. सो वी डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट एंड सो ऑफ कोर्स हमने पहले से भी प्रेडिक्शन थी कि तबरेज शम्सी जो है वो साउथ अफ्रीकन टीम का हिस्सा बन जाएंगे. दे वांट अ सेकंड स्पिनर. और जो आपको पता है लखनऊ की पिच का जो हिस्ट्री है, दे डू असिस्ट द स्पिनर्स. तो लेट्स सी कि क्या होता है आज. मिडिल ऑर्डर साउथ अफ्रीका का हैज़ बीन क्रैकिंग, बट देयर बॉलिंग इन द मिडिल ओवर्स हैज़ बीन लैकिंग. एंड ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगलिंग विद द बैट एंड द बॉल. और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं एंड दे विल गिव अस ऑल द अपडेट्स. और हम उनसे भी हम एनालिसिस लेते हैं. मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. थैंक यू भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस. फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ हैं. एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक. चलिए सबसे पहले हम लोग आपके पास आते हैं रज़ाक और बात करते हैं. मैंने सोचा था आज के ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया आज टॉस जीत के दे वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, बट देयर मस्ट बी समथिंग ऑन द पिच जिसकी वजह से उनको लगा दे कि उनको बॉलिंग करनी चाहिए. डेफिनेटली देखिए फातिमा, पॉजिटिव साइन तो ये है कि टॉस आप जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, तो हमेशा क्रिकेट में पॉजिटिव साइन गिना जाता है. क्योंकि 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ भी ऐसे ही किया था. टॉस जीत के इन्होंने पहले बैटिंग की थी, हालांकि बड़ा अग्रेसिव पिच था और पॉन्टिंग का ये जो डिसीजन था, तो फिर उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते. तो ये क्रिकेट में ये सबसे पहले अगर ये आप टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से. और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका हो सकता है कि पहली बैटिंग में बहुत डेंजरस हो जाए. और उनका जो स्टार्ट होता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे वो फिर 400 पे करीब जाते हैं स्कोर करने के लिए. तो ऑस्ट्रेलिया को ये अपॉर्चुनिटी देनी नहीं चाहिए. इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पैनिक नज़र आ रहे हैं, या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड बैटिंग आसान है, जिस तरह पाकिस्तान ने चेज़ कर लिया, इंडिया ने चेज़ कर लिया. तो हो सकता है उनके माइंड में ये भी हो, इस वजह से भी उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ अगर ड्यू फैक्टर है तो फिर डेफिनेटली ये अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की. एंड व्हाट्स कंसर्निंग सिको इज के ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म वर अगेन विद द बैट एंड द बॉल. आई मीन मैं भी इनका देख रही थी कि लास्ट 7 ODIs में वो 6 हार चुके हैं, जिसमें 1 अगेंस्ट इंडिया इन द ओपनिंग मैच. सो दे रियली हैव टू फिक्स अप थिंग्स एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी अर्ली इन द टूर्नामेंट. सो लेट्स सी. आज स्टोइनिस भी आ गए हैं कैमरन ग्रीन की जगह अंदर, तो लेट्स सी इनको वो अगर बूस्टर मिलता है कि नहीं. देखो, जब हमेशा कहता हूँ कि जब टीमें पहुँचती हैं ना ग्राउंड, वो सबसे पहले जाके पिच देखते हैं. अगर आपको पिच समझ में ना आए, अगर पिच में आपने कभी उससे पहले मैच वहाँ पे, अगर आपने वहाँ पे 10 मैच खेलो, मगर आपको कुछ पिच में समझ में नहीं आ रहा कि यार थोड़ी सी इसमें ग्रास है, पहले नहीं होती थी, अब ग्रास आ गई है, थोड़ी सी गिलाहट है, नीचे से मॉइस्चर नज़र आ रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर. कहते हैं, मैंने जितने भी लोगों के साथ खेली है क्रिकेट, वो कहते हैं इट्स बेटर टू फील्ड फर्स्ट, ताकि आपको इसकी पूरी एक स्टोरी पता चल जाए कि ये करना क्या चाह रहा है पिच. और फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में आप अटैक करें उनकी टीम के ऊपर. उसके बाद अगर आप जल्दी आउट कर लेते हैं या जो भी रन लगते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि ये पिच कैसे बिहेव करी है और मुझे अब उस पर कैसे खेलना है. तो ये मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस ने इसीलिए ये किया है. उनको वो दे आर वर्ल्ड चैम्पियन, बड़ी टीम है उनकी, तो वो उन्होंने ये फैसला किया कि पहले हम देख लें कि पिच कैसी है, उसके बाद हम उस पर. एंड सम पॉइंटर्स फ्रॉम द पिच रिपोर्ट सिकू, वो लोग कह रहे हैं कि देयर वाज ग्रास ऑन द सरफेस, बट मैथ्यू हेडन ने बोला कि थोड़ी पैची है. सो दे एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर कैरी एंड बाउंस विद द न्यू बॉल. पैची है, तो दे आर नॉट श्योर अबाउट इट. या सो नोबडी सीम्स श्योर अबाउट इट. उन्होंने कहा कि इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू आर अ कैप्टन, अगर आप टीम को चला रहे हैं, मैनेजर हैं, कोच हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ लुक एट द पिच. उनको खिला दें, देखें क्या है आपके पास. तो स्ट्रेंथ है, आप बहुत बड़ी टीम है, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे. ठीक है, हम लोग कल मैच खेला गया था इंडिया अफगानिस्तान के, उसके बारे में भी बात करेंगे, जस्ट अ रिमाइंडर. बट इन जस्ट अ मोमेंट जल्दी से मैं भट्टी साहब से और याया से भी इस मैच ही पहले बात कर लूँ. भट्टी साहब, आई मीन साउथ अफ्रीका की हम लोग बात करें तो वो अभी फिलहाल उन लोगों ने खतरे की घंटियाँ बजाई हैं फॉर एवरीवन. अमेजिंग फॉर्म, 428 रन बना रही है अगेंस्ट श्रीलंका. टॉप बैटर्स उनके जो हैं वो प्राइम फॉर्म में है, सेंचुरीज बनाई है, क्विंटन डी कॉक, वैंडन डूसन, मार्करम. सो दे आर समथिंग एंड अ टीम टू रेकन विद. देखें, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ऑन पेपर इतनी फातिमा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक मैच में 400 रन बनाया अगेंस्ट श्रीलंका,
तो खतरे की घंटी तो बिल्कुल बजाई, लेकिन मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम चौकर्स की हैसियत से तो मशहूर है, लेकिन जो कैप्टन है ना बोवोमा, वो मेरे ख्याल में इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करे। आप देखें कि कप्तान बाज़ दफ़ा ग्रीवी टीम को भी खड़ा कर देता है, लेकिन ये जो कप्तान है इनके दौर में साउथ अफ्रीका ने सक्सेस ज़रूर हासिल की है, लेकिन वो इतना अग्रेशन नज़र नहीं आता। अभी जिस तरह हमने टॉस के वक्त भी देखा कि वो जिस तरह पैट कमिंस बात कर रहे थे, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपने थॉट्स को बता रहे थे, तो बोवोमा उस टाइप के नहीं है। तो मेरे ख्याल में कप्तान की चेंज इस साउथ अफ्रीका की टीम को और ऊपर ले जा सकती है। लेकिन अगर आज की हम इस टीम को बात करें तो साउथ अफ्रीका का, अगर लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप में ये टीम अच्छा करेगी, अगर अच्छा करेगी तो आज उसके पास चांस है। जिस तरह इंडिया ने मारा ऑस्ट्रेलिया को, अगर आज यहाँ अपसेट करे साउथ अफ्रीका, फिर मेरा ख्याल में लोग कहना शुरू कर देंगे कि इस बार 2023 में साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम कहते हैं कि क्रिकेट में जितनी रेवोल्यूशंस आई, इंक्लूडिंग वाइट बॉल, कलर क्लोथिंग, नाइट क्रिकेट, ये सब ऑस्ट्रेलिया से आई। क्रिकेट में वो ब्रेव डिसीजंस भी लेते हैं। लेकिन इस मैच में भी आप देखें, उन्होंने टॉस जीत के पहले इसीलिए बैटिंग का फैसला किया कि वो एग्रेशन अपना ख़त्म नहीं करना चाहते। पिछले मैच में जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया, मेरे ख्याल में वो उनका ऐसा पॉइंट था जहां से विराट कोहली ने मैच उनके हाथ से निकाल दिया। तो आज एक इंटरेस्टिंग मैच हमें नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका अगर यहाँ इम्पैक्ट क्रिएट कर दे तो फिर वन ऑफ द फेवरेट्स बन जाएगी इस टूर्नामेंट जीतने के लिए। एब्सोल्युटली। आपको बताएं 1:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जस्ट इन केस आपने हमें ज्वाइन किया है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने आपको विन चाहिए जस्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। एंड या ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि हार शुरू के कुछ मैचेस हार के फिर आगे जाके फाइनल भी जीत सकती है। इतना उनके अंदर पोटेंशियल और इतने बड़े स्टार्स हैं, एंड हाउ दे प्ले सो कामली एंड कूलली। मगर आई थिंक अगेन उनकी मिडिल ऑर्डर पे सवालिया निशान है। अभी देखी थी लास्ट मैच में 110 पे वो 2 थे एंड देन 199 पे ऑल आउट। सो दैट्स वहाँ उनका एक थोड़ा सा ये वीक लिंक चल रहा है। फातिमा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कुछ मसाइल से दो चार ऑस्ट्रेलिया की टीम। आज उनकी टीम में जो है वो वापस आए हैं। स्टॉइनिस जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, और दूसरा उनको बिग ब्लो है कि उनके जो विकेट कीपर हैं दरासखत एलेक्स कैरी, आज वो नहीं खेल रहे और जोश एंगल को टीम में शामिल किया गया है। लेकिन आज अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हार भी जाती है तो मेरे ख्याल में कोई घबराने की बात नहीं है। एक तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और आप उसको आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि ये फाइनल 4 में जाएंगे। इनके कैप्टन या सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं सिर्फ वाइल यू टॉकिंग एंड प्लीज डू कंटिन्यू, हम आपको बता दें कि आप स्क्रीन में सिर्फ देख रहे हैं ओपनिंग मैच जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया का वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। तो ये किस तरह इंडिया मैच जीता था। सो विल जस्ट हैव दैट स्कोर कार्ड व्हाइल यू आर टॉकिंग। प्लीज कंटिन्यू। या बिल्कुल, आपने ये जो स्कोर कार्ड शेयर किया है, बिल्कुल एक ऐसा स्कोर कार्ड चेन्नई में जहां पर बिल्कुल पिच को रीड नहीं कर सके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, और उस पिच के ऊपर बड़ी बात हुई कि जनाब ये कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है। इस कहीं बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं, कहीं स्पिन पिचेस नज़र आ रही हैं। और लखनऊ में आज जिस वेन्यू का इंतखाब किया गया है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं है। और ये जो जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये आप समझ लें कि यहाँ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच इस एतबार से है कि यहाँ पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट वापस आ रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आखिरी 5 मैचों में अगर दोनों टीमों का आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो 5 में से सिर्फ 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है और 5 में से 4 मैच जनूबी अफ्रीका की टीम जीती है। आज का मैच इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि अगर आज जनूबी अफ्रीका की टीम कामयाबी हासिल करती है तो फिर सेमीफाइनल के लिए जनूबी अफ्रीका जो है वो तगड़ी टीम बन जाएगी। और दूसरी जानिब बबूमा की आप बात करें कि क्यों बबूमा उनके कैप्टन है, तो नस्ल परस्ती की वजह से 21 साल के बाद 91 में इंटरनेशनल क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका की वापसी हुई थी। और अब जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक प्लेइंग 11 में 4 रंगदार क्रिकेटर्स होना ज़रूरी हैं। आज तबरेज़ शम्सी को उन्होंने शामिल किया है। पहले मैच में उनको बाहर बैठाया गया था। आखिरी 2 एक रोज़ा मैच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं वहाँ उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। इस वजह से उन्होंने चेन्नई की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर पर थोड़े हल्के हैं। सो दे डेफिनेटली नीडेड दैट सेकंड स्पिनर। वेल राइट या हम लोग और भी बात करेंगे और आपको हम लोग ओवरऑल हेड टू हेड भी दिखाएंगे। एक्चुअली लेट्स जस्ट हैव अ लुक। और आप लोग आप इसकी बात कर रहे थे लखनऊ की, बिकॉज भी 4 ओडीआईज खेले गए हैं यहाँ, और जो हमने देखा है हाई स्कोर यहाँ 253 है। सो लेट्स सी यहाँ की सर्फिस आज किस तरह बिहेव करती है। वन हेड टू हेड बहुत सारे मैचेस खेले हैं बाय द वे रिसेंटली भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने। सो दे हैव बीन 108 मैचेस, 108 मैचेस खेले गए हैं दोनों के दरमियान, विद ऑस्ट्रेलिया विद 50 एंड साउथ अफ्रीका हेडिंग द गेम विद 54 विन्स।
इन द एंड ऑफ द डे जस्ट हैपेंस कि आज के दिन क्या होगा, बट आज का दिन आपके लिए भी मुबारक हो सकता है इन केस यू वांट टू विन अ स्मार्टफोन। आपको पता है स्पार्क स्मार्टफोन थ्रू आउट वर्ल्ड कप आपको फ्री स्मार्टफोन दे रहा है, आपको बस सिंपल क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो हम लोगों ने आपसे जो कल सवाल पूछा था, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं, ठीक है। किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है, ये हमने आपसे कल सवाल पूछा था एंड इसका जवाब है इंग्लैंड। सितंबर 2021 तक 5 मरतबा। बट ये सब आपने वो सब 5 वर्ल्ड कप कवर किए हैं? इंग्लैंड वाले नहीं किए, वैसे मैं इस बार अगर इंडिया चला गया तो ये मेरा 8वां वर्ल्ड कप हो। दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन इट्स ओन। ठीक है, और हमारे विनर हम लोग दिखा रहे वजारत जो है DI खान से, उन्होंने जीता है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है, सो लेट्स सी अगर आप आज का सवाल का जवाब कौन देता है सही, आपको पता चाहिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, जस्ट व्हाट्सएप एंड आपको मिल सकता है स्मार्टफोन। जी, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? आई थिंक आई माइट नो द आंसर, मगर मैं आप लोगों को ब्रेक में बताऊंगी। वेल ठीक है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने बहुत सारी बातें करनी आज की मैच की, और कल इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच खेला गया, अफगानिस्तान लुकिंग फॉर अ विन, डेस्परेट। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, कुछ लाइव इमेजेस भी आपको दिखाएंगे लखनऊ से, जहाँ हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। क्या ये अच्छा डिसीजन है या नहीं? क्विंटन डी कॉक जस्ट इन हिज प्राइम फॉर्म, आपको पता है अभी लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ में टॉप बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर की, बट लेट्स सी टुडे आज ऑस्ट्रेलिया के ये डिसीजन सही चलता है कि नहीं। एंड सिको अगेन मैं देख रही हूँ एक तो डिसअपॉइंटिंग क्राउड अगेन, अब होपफुली शायद सेकंड हाफ तक लोग आ जाएं, बट काफ़ी खाली है स्टेडियम। मगर या लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस। स्टेडियम में जो लोग आते हैं अपनी भी पसंद की टीम के हिसाब से आते हैं, कई दफ़ा जो होता है उनको कहते हैं कि हम फला टीम होगी तो आएगा, मगर मुझे नहीं पता कितने मैच हो रहे हैं इधर। अब देखते हैं कि उनका जो फैसला है कि पहले बॉलिंग करने का, ये गेंद कैरी तो किया है, ठीक है ना। अब उन्होंने जो पिछले मैच के अंदर जो पहले बैटिंग की और जल्दी फंस गए स्पिन के उसके अंदर, ये पिछले मैच की झलक में आ रही है। ये लास्ट मैच की हम लोग देख रहे हैं किस तरह वो आउट हुए थे, मगर मुझे तो ये लग रहा था कि गेंद जो है वो सेंटर लाइन से लेग साइड की तरफ गिरा हुआ था। आई डोंट नो, उसमें उन्होंने रिव्यू नहीं दिया। ठीक है, सो अभी फिलहाल लेट्स सी, हम लोग देख भी रहे हैं साथ साथ मैच आप लोगों के साथ साथ, एंड वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट। बट रज़ाक, आपको क्या लग रहा है वैसे, जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस, अभी तो हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा, बट पिच लाइक दिस आप इतना कोई हाई स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बिकॉज इतना रिकॉर्ड नहीं है यहाँ का। डेफिनेटली देखें, जो टीम वहाँ पे होती है वो बेहतर डिसीजन ले सकती है पिच को देख के, कंडीशन को देख के। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसीजन लिया है, नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन इस तरह की डिसीजन लेते नहीं है, अगर पॉजिटिव हमेशा जाते हैं। हो सकता है कि ये भी इनका जो डिसीजन है पॉजिटिव हो, अगर उनको 250 के अंदर या 300 के अंदर आउट कर लेते हैं तो इजीली चेजेबल स्कोर है। और पिच की कंडीशन के मुताबिक देखें, अगर वो अपने को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया बेहतर समझती हैं। पर जैसे इंडिया के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया, पहले बैटिंग जब इनको मिली तो उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं टोटल किया, तो मुझे उम्मीद है कि वो चाह रहे हैं कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो एफर्ट करें, फील्डिंग सपोर्ट करें, और हम साउथ अफ्रीका को 300 के अंदर आउट करके आराम से इस चीज को इस मैच को जीता जाए। और हम ये थोड़े मिचेल स्टार्क स्पेशल्स देख रहे हैं, यू नो दोस, वी विल सी मोर ऑफ दोस यॉर्कर्स। बट भट्टी साहब, हम लोग लखनऊ की बात कर रहे हैं तो बड़ा यू नो कंट्रोवर्शियल भी रहा है। आपको पता है यहाँ पिच पे इतनी बुरा एक सीन हुआ था, फिर उनके क्यूरेटर को भी यू नो नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनको फायर कर दिया गया था। बट यहाँ कोई बड़ी हिस्ट्री भी है, लेगेसी भी है, तो आप मुझसे शेयर कर रहे थे ब्रेक में, मैंने अब सोचा कि आप हमें सबसे शेयर करें हम वो लेगेसी। देखिए फातिमा, 1954 में जब पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला तो पाकिस्तान पहला टेस्ट दिल्ली में खेला, वो हार गया। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैच, अब्दुल हफीज़ कारदार पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सेकंड टेस्ट मैच था। उस वक्त गोमती ग्राउंड, ये जो लोग टेलीविजन पे मैच देख रहे हैं, ये जो रिवर नज़र आ रहा है ये गोमती रिवर है, तो गोमती ग्राउंड था, वहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया को इनिंग्स से हराया। नज़र मोहम्मद मुदस्सिर नज़र के जो वालिद थे, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, बैट कैरी किया, और फजल महमूद ने दोनों इनिंग्स में 6 आउट किए और 12 विकेटें ली। तो ये दोनों मैच के हीरो थे, और उस वक्त वो मैटिंग पर मैचेस होते थे, टर्फ विकेट थी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी अरसे जब इंडिया हार गया लखनऊ में, तो काफ़ी अरसे फिर उस ग्राउंड पर मैच नहीं हुए। अब ये नया ग्राउंड उन्होंने बनाया है जिस पर ये वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं और IPL के मैचेस हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहरहाल एक हिस्ट्री है
कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच लखनऊ में जीता था। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। हाँ सिक्को, आपको याद है? नहीं, ये तो याद है कि नज़र मोहम्मद साहब ने 100 किए थे और उन्होंने 6 आउट किए, तो ये मुझे पता है, याद भी है, मगर ये नहीं पता था कि लखनऊ में हुआ था और ये पहला मैच। So lot of history there, lot of history. ठीक है, and Thank you, भट्टी साहब। Thank you for the history lesson, भट्टी साहब। And yes, कल भी एक मैच खेला गया, उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो इंडिया ने वो मैच जीत दिया by 8 wickets। We'll also have a look at the scorecard. अफगानिस्तान ने कई हमें स्पार्क दिखाए, वशाहिदी जे 80 बनाए from 88 and अजमतुल्लाह 62 of 69, 272 पे अफगानिस्तान टीम ने टारगेट दिया। एंड देन इट्स इंडिया बीइंग इंडिया। अच्छा, बाय द वे बुमराह की 4 विकेट्स के बारे में बात करना, एंड पांड्यास 2, एंड वाइल चेजिंग ऑफ कोर्स द ग्रेट रोहित शर्मा 131, 131 रन बनाए फ्रॉम 84, एंड देन किशन विद 47 of 47 एंड विराट कोहली 55 of 56। आई मीन या जो रोहित शर्मा है, आई थिंक वो वर्ल्ड कप हीरो हैं। आई मीन लुक एट दोज रन्स, लुक एट दोज स्टैट्स। आई मीन उनकी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री, ही वाज जस्ट टू गुड टू वॉच यस्टरडे। बिल्कुल ठीक कहा फातिमा, लेकिन अभी माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम की। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अलग आपके साथ बात शेयर कर लूँ। आपको पता है इस स्टेडियम का क्या नाम है? रतन श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकानिका क्रिकेट स्टेडियम। जी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। वाजपेयी साहब के ऊपर है, अगर आप मुझे बोले कि मैं रिपीट करूँ तो ये आज मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं घर से सीख के आऊँगी। क्या मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, रतन श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकानिका क्रिकेट स्टेडियम। एक्चुअली आई नो अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसलिए वो मैं बोल सकती हूँ। फातिमा, मैं आपने बात की बिल्कुल रोहित शर्मा, आपको पता है कि 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा 28 विकेटें मिचेल स्टार्क ने ली थी और सबसे ज़्यादा रन जो थे वो स्कोर किए थे रोहित शर्मा ने। और इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पाकिस्तान के मैच से पहले जो है वो सेंचुरी नहीं खेली है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेली है, लेकिन उनकी जो फॉर्म है वो वापस आ रही है। और आज थोड़ी देर पहले जो है वो शुभमन गिल भी पहुंच गए हैं अहमदाबाद। उनसे एयरपोर्ट पर सवाल हो रहा था कि आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन जो बात मैं इस वक्त आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि मिचेल स्टार्क आज अपना 111वां बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेल रहे हैं। फातिमा, 2010 में डेब्यू किया है वनडे क्रिकेट में मिचेल स्टार्क ने। आप अंदाज़ा करिए कि किस अंदाज में करीने से संभाल कर उन्होंने मिचेल स्टार्क को इस्तेमाल किया है। एब्सोल्युटली, कि किस तरह वो मिचेल स्टार्क को लेकर चल रहे हैं। सिर्फ 110 एक रोज़ा मैच अब तक वो खेले हैं अपने 13 साला इंटरनेशनल करियर में। और ये जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला मैच भारत से हारी हुई है, आज का मैच उनको जीतना ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि आज का मैच उनको जीतना ज़रूरी है। आज अगर वो हार भी जाते हैं तो आप फिर भी उनको जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो फाइनल 4 में नहीं आएंगे। और उसकी वजह उनकी इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी है, इसकी वजह उनकी तगड़ी टीम है। उनके कप्तान पैट कमिंस को ले लें, जोश हेजलवुड को ले लें या मिचेल स्टार्क को ले लें। इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने सबको बड़े संभाल कर और बहुत ही लिमिटेड वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई है उन्होंने, और इस टूर्नामेंट में वो पूरी एनर्जी के साथ आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। आज देखना होगा कि वो जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन क्विंटन डी कॉक, उसके अलावा जो वेंडर डूसन हैं और एडम मार्करम हैं, वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आज ऑस्ट्रेलिया के लीथल और दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉलिंग अटैक। एब्सोल्युटली, और यू नो इट्स नॉट श्रीलंका अगेन, सो आज सही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। एंड रज़ाक, आई डू वांट योर वर्ड बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक कि मिचेल स्टार्क अभी भी ऐसे यंग मिचेल स्टार्क लग रहे हैं एंड ही लुक्स गुड। एंड याया के पॉइंट पे यू नो आई कंप्लीटली एग्री विद हिम कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने उनको चलाया है। लुक्स फ्रेश, लुक्स अमेजिंग। ये बड़ा अच्छा इसको बताया इसके बारे में, क्योंकि ये देखे वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे ना प्लेयरों की लुक आफ्टर की जाती है और वो लेके चलते हैं। वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मिचेल स्टार्क जो है वो टेस्ट मैच में उसको यूटिलाइज करते हैं। और वनडे देखिए इतने 12-13 सालों में अगर 110 वनडे को खिलाए हैं तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी सेव की है उन्होंने। तो ये अच्छा साइन होता है प्लेयर्स के लिए। ये सिस्टम होता है जो प्लेयर को आप बूस्ट भी करता है और प्लेयर में कॉन्फिडेंस भी लेके आता है। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसे हैं, यहाँ पे तो बाहर निकालने के चक्कर में होते हैं कि इसको निकालें, ये परफॉर्म नहीं कर रहा था कोई और आ जाए। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है दुनिया में हमेशा नंबर 1 पे रही है और हमेशा डेंजरस टीम रही है, क्योंकि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है दूसरी टीमों से। ये इनकी इंटेंट बॉडी पॉजिटिव होती है, ये हारते भी है तो बड़े अच्छे अग्रेसिव तरीके से हारते हैं कि इनको ये नहीं होता कि बिल्कुल जैसे हम गिव अप कर देते हैं, ये गिव अप कभी नहीं करते।
बिल्कुल, और हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते। हम लोग वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, बट आपको ये बताया कि अच्छा स्टार्ट था स्टार्क से, बट कुछ मूवमेंट भी थी, बट कुछ बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नॉट येट। वील वेट फॉर दैट। आपको बताया साउथ अफ्रीका स्कोर है 6 विदाउट एनी लॉस। जस्ट अ क्विक स्कोर अपडेट, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच चल रहा है, साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट, उनका स्कोर है 11 विदाउट एनी लॉस। एंड सिको, वी वर जस्ट वाचिंग द मैच एंड इट वाज वेरी गुड बॉलिंग बाय स्टार्क बाय द वे, बट हाउ डू यू सी द देखिए, वही जो कंडीशंस? पिच की बात हुई थी कि हाँ। आपको जब पता नहीं होता कि पिच क्या है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू फील्ड फर्स्ट। अब गेंद हिल रहा है, और एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि एक तो गेंद हिल रहा है तो अलग बात है, उतना फ्रीली वो नहीं खेल रहे जितना कि वो श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। एक और चीज़ आपने पिछले मैचों में देखी जिसमें बड़ी हैवी रन्स हो रहे थे, हल्का सा भी बल्ले से ऐसे टच करें या ऐसे मारें, ड्राइव मारें या थोड़ा सा फ्लिक साइड ऑन साइड पे खेलें, चौका हो जाता था, गेंद ट्रेवल करता था, फौरन 4 हो जाता था। यहाँ पे नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं पता अभी थोड़ा और जब मैच चलेगा तो उससे और अंदाज़ा होगा कि क्या ग्राउंड स्लो है या वो गेंद बल्ले पे मिडल नहीं हो रहा, कि वो जो शॉट मार रहे हैं वो ट्रेवल क्यों नहीं कर रहा। और पिछले मैचों में मैं देख रहा था कि हल्का सा भी टच हो, थोड़ा सा स्क्वायर ड्राइव खेलें, फ्रंट ड्राइव खेलें, फ़ौरन 4 हो जाता था। तो अभी तक वो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। और रन्स भी देखें, अभी 10 हैं, तीसरा चौथा ओवर है शायद ये। और बटी साहब, हम वो नहीं देख रहे, द साउथ अफ्रीका जब हमने स्पार्क देखी थी अगेंस्ट श्रीलंका, आई थिंक दे विल टेक देयर टाइम टू गो फुल ऑन द बैटर्स। फातिमा, श्रीलंका की ज़ाहिर अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इनएक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग थी। उनके जो मेन बॉलिंग है हसरंगा, वो तो मेन बॉलर, वो तो वर्ल्ड कप में आए नहीं, बल्कि उनकी तो सर्जरी हो गई। तो अपोजिशन आज जब स्ट्रांग मिली है साउथ अफ्रीका को, हालांकि कॉन्टेन डिकॉक को आप देख लें कि बहुत एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने उनको लूज बॉल नहीं दी है। तो आज रियल टेस्ट है कि साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन जिन्होंने 400 रन अभी तक एक ही टीम है जिसने बनाया है, तो आज वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह की मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं और हैजलवुड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि 300 भी आज मुश्किल ही बनेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका को आज रियल टेस्ट उनका मेरे ख्याल में आज ही है। Was that 6 runs when you said that? ठीक है, check with, I saw that on side eye मैंने देखी। बट रज़ाक, आपको क्या लगता है, वैसे अभी तो साउथ अफ्रीकन बैटर्स बड़े मोहतात तरीके से खेल रहे हैं, बट आपको लगता है कि ये समथिंग कुछ सरफेस में है या ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है? देखिए फातिमा, ये श्रीलंका ने जो है ना पूरा वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या कर दिया है। इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग और वीक बॉलिंग लेके आए हैं वो, कि हर टीम जो 250-300 करने टीम, वो भी 400 करना शुरू कर दिया उसने। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में फ़र्क है, इनकी फील्डिंग में फ़र्क है, इनकी एटीट्यूड में फ़र्क है, इनकी इंटेंट में फ़र्क है। बॉलिंग करते हुए ये बड़े अग्रेसिव नजर आते हैं। तो साउथ अफ्रीका अब श्रीलंका समय के इनको तो नहीं खेल सकती। डेफिनेटली वो बड़ा अपने आप को पहले विकेट स्टैंड रखेगी, फिर देखेगी, हो सकता है 10-15 ओवर वो सर्वाइव करें, उसके बाद फिर देखें पिच का क्या बिहेवियर है। इवन के स्पिनर पे भी बॉल, इवन के मैक्सवेल भी जो है वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, बड़ा तेज से बॉलिंग कर रहे हैं, वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते, बड़ी अच्छी गुड लेंथ पे बॉलिंग फेंक रहे हैं। जम्पा पे बड़ा डिपेंड करता है इनका, क्योंकि ये मेन बॉलर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा शेरमान के सर पर जो है ना वो बड़ा इनको रहा है कि जी शेरमान हमेशा ब्रेक थ्रू करके देते थे, रन भी रोक के देते थे, उनका बड़ा प्रेशर था। तो अगर ये जम्पा आज बॉलिंग अच्छी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका को बड़ा मुश्किल होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया को प्रूव करना पड़ेगा। अब ये टॉस जीत के बॉलिंग किए है, अगर इनको 300 के अंदर आउट करते हैं तो फिर तो सही डिसीजन है। अगर ये नहीं करते, अगर ये मैच हार जाते हैं, तो इसका मतलब है ये गलत डिसीजन भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप लोग सबने हमें ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा टाइम है क्योंकि भट्टी साहब याया हमारे साथ मौजूद होते हैं, बट आई एम गोइंग टू टेक फुल एडवांटेज, बट याया आई जस्ट हैव फ्यू सेकंड्स। एनी अदर चेंजेस एक्सपेक्टेड इन पाकिस्तान बिफोर द बिग मैच? आपको पता है पाकिस्तान भारत ने खेलना है सैटरडे को, कोई और एक चेंज होगी क्या? हम उसामा मीर को देखेंगे, बहुत सारे फैंस पूछ रहे हैं। फातिमा, आज पाकिस्तान टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन है अहमदाबाद में, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या पाकिस्तान उसी टीम के साथ जा रहा है या टीम में कोई रद्दो-बदल हो सकता है। लेकिन आज के मैच के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज उसी मोमेंटम के साथ साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया है। 5 ओवर में उनके 19 रन हैं और उसी तरह उन्होंने जो है वो चलाना शुरू कर दिया है। और आखिरी जो सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की हुई है, वो 2-1 से साउथ अफ्रीका की टीम जीती है। तो आज के मैच में भी साउथ अफ्रीका की टीम जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मुझे फेवरेट लग रही है, और 300 से ऊपर ही करेंगे आज। मुझे तो वर्ल्ड कप में फेवरेट लग रही है वैसे ऑस्ट्रेलिया, बट सॉरी साउथ अफ्रीका। बट भट्टी साहब, आपको कुछ खुसर-पुसर तो आती रहती है कि कुछ होगा, क्योंकि अब कहीं हमें लग रहा है कि सब कोई एक चेंज ज़रूर कर रहे हैं। एंड क्या आपको लगता है कि बॉलिंग में चेंज एक आएगा? उसामा मीर शायद इनको खिलाया जाएगा बिग मैच में? फातिमा, जो हमने अभी तक बाबर आजम, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न का माइंडसेट देखा है,
कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नॉर्मली चेंज करते नहीं ठीक है। है। अगर एक चेंज हुई तो इमाम को बिठा सकते हैं और फखर आ सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है सर, सैटरडे को बिग मैच है, बट थैंक यू सो मच एनालिस्ट। हम लोग आपसे मिलेंगे कल। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज।